बरसाना श्री राधा रानी का धाम, वो स्थान जो स्वयं श्री राधा रानी का घर है। मित्रों, इस स्थान स्थित है ब्रह्मांचल पर्वत पर, जो कोई और नहीं स्वयं ब्रह्मा जी हैं। और इस स्थान को ऐसा वरदान प्राप्त है कि अगर कोई भी राक्षस इस स्थान पर आता है तो वो पत्थर का बन जाएगा। आइए मित्रों, चलिए मेरे साथ इस पावन धाम की परिक्रमा पर। राधे राधे मित्रों, आज हैं हम श्री धाम बरसाना में, जो श्रीमती राधा रानी का धाम है। आज हम करने वाले हैं बरसाना की परिक्रमा, जो कि 3 किलोमीटर की होती है इन टोटल। तो आइए मेरे साथ चलते हैं श्री धाम बरसाना की परिक्रमा करने और यहाँ के मुख्य स्थानों के दर्शन करने। मित्रों, मैं हूं अभी श्री राधा रानी सेल्फी पॉइंट पर, जो हमारी परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है। यहाँ से 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता मंदिर की ओर जाता है और ये वाला रास्ता जाता है परिक्रमा मार्ग की तरफ। आइए चलते हैं, इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में हमारा पहला स्टॉप है सांकरी खोर। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में गोपियों की मटकियाँ फोड़ा करते थे और इसी स्थान पर उनको दूध, दही और मक्खन की मटकियाँ ले जाने से रोका करते थे। आज भी भक्तों का मानना है कि इस स्थान से उनके दूध, दही और मक्खन की खुशबू आती है और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के असली हाथों के निशान आज भी इस स्थान पर हैं। आइए मैं आपको इस स्थान के दर्शन कराता हूँ और उसके पश्चात अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये है वो जगह जहाँ से आज भी दूध, दही और मक्खन की खुशबू आती है। मान्यताओं अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों की मटकियों को फोड़ा करते थे तो इसी स्थान पर उनका दूध, दही और मक्खन गिरता था और आज भी यहाँ पर उनकी सुगंध आती है। और मित्रों, इस स्थान पर आपको भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान देखने को मिलते हैं। मान्यताओं अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों की मटकियों को फोड़ा करते थे और उसका दूध, दही और मक्खन खाया करते थे तो इसी स्थान पर उन्होंने अपने हाथों को पहुंचा था। इसीलिए उनके हाथों के निशान आज भी इस स्थान पर हैं। आइए यहाँ के दर्शन करते हैं और अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में हमारा दूसरा स्टॉप है गहवर वन। ये वो स्थान है जो श्रीमती राधा रानी ने स्वयं बनाया था। मान्यताओं अनुसार ये स्थान श्रीमती राधा रानी का बगीचा हुआ करता था और इसी स्थान पर उनकी गोद भराई की रस्म भी हुई थी। आइए मैं आपको यहाँ के संपूर्ण दर्शन कराता हूँ। मित्रों, इतने सुंदर वन गहवर वन के दर्शन करने के पश्चात आइए चलते हैं अगले स्टॉप पर, जो कि है गहवर कुंड, जो गहवर वन के बिल्कुल ही सामने है। आइए चलते हैं और गहवर कुंड के दर्शन करते हैं। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में हमारा तीसरा स्टॉप है गहवर सरोवर, या जिसे गहवर कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ये वो स्थान है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से बनाया था जब श्रीमती राधा रानी को प्यास लगी थी। आइए मैं आपको इस स्थान के दर्शन कराता हूँ। मित्रों, गहवर कुंड के दर्शन के बाद आपको सामने देखने को मिलेगा रास मंडल। ये वो स्थान है जहाँ पर श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण रास करा करते थे। आइए इस स्थान पर चलते हैं और यहाँ के दर्शन करते हैं। मित्रों, बरसाना परिक्रमा में हमारा 4th स्टॉप है मान मंदिर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण से श्रीमती राधा रानी रूठ गई थी और इसी स्थान पर उन्होंने श्रीमती राधा रानी को मनाया था। आइए चलते हैं और इस स्थान के दर्शन करते हैं।
यहाँ मंदिर पे ऊपर जाने के लिए आपको 250 से भी ज्यादा सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। आइए चलते हैं दर्शन करने के लिए। मित्रों, ये है मान मंदिर, वो स्थान जहाँ पर श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूठ कर आ गई थी, जिसके पश्चात कुछ इसी प्रकार से इस स्थान पर भगवान कृष्ण ने राधा रानी को मनाने का प्रयास करा था। मित्रों, आज के समय पर यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कुछ ही समय में पूर्ण हो जाएगा। ऐसा माना जाता है जिस स्थान पर यह मंदिर बन रहा है, उसी एग्जैक्ट स्थान पर भगवान कृष्ण ने राधा रानी को मनाने का प्रयास किया था। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में हमारा 5वां स्टॉप है मोर कुटीर। जैसा आपने देखा, हम अपने 4th स्टॉप में गए थे मानगढ़, उस स्थान पर जहां श्री राधा रानी भगवान कृष्ण से रूठ गई थी। तो इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने एक मोर का रूप धारण कर श्री राधा रानी को मनाया था। इसीलिए इस स्थान को मोर कुटीर के नाम से जाना जाता है। आइए यहाँ के संपूर्ण दर्शन करते हैं और आगे अपनी परिक्रमा में बढ़ते हैं। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में हमारा 6th स्टॉप है दानगढ़। मान्यताओं अनुसार इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी का दान दिया था और यहाँ पर सखियों का रूप धारण करा था। और इस स्थान पर आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन चूड़ी पहने हुए होते हैं। है ना कितनी अद्भुत लीला। मित्रों, आइए यहाँ इस मंदिर के दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी परिक्रमा में। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में हमारा 7वां स्टॉप है श्री कुशल बिहारी जी मंदिर। ये मंदिर सारी परिक्रमा में सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। आइए मैं आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ। मित्रों, अब हम अपनी परिक्रमा के अंतिम स्थान पर आ चुके हैं। ये है श्री लाडली जी श्री राधा रानी का मंदिर, जहां पर हम अपनी इस परिक्रमा को समाप्त करेंगे श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके। आइए साथ में यहाँ श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं और इस परिक्रमा को पूर्ण करते हैं।